नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं व्यक्ति विशेष। वो जब सियासत में आया तो किसी पहचान का मोहताज नहीं था, क्योंकि कभी उसके पिता की देश की सियासत में धाक हुआ करती थी और उसी धाक के दम पर उसने 26 साल की उम्र में सांसद बनने का गौरव हासिल कर लिया। इतना ही नहीं, 34 साल की उम्र में केंद्रीय मंत्री बनने का ख्वाब भी पूरा हो गया। लेकिन वो अपनी पहचान खुद बनाना चाहता था। वो अपनी सियासी विरासत को नई उड़ान देना चाहता था। तेवर में कोई कमी नहीं, युवा चेहरा, सुदर्शन व्यक्तित्व, लोगों को अपना बनाने की अद्भुत कला। तभी तो राजस्थान में दम तोड़ चुकी कांग्रेस को फिर से खड़ा किया। गली गली, ढाणी ढाणी, खाक छानी, लोगों का दुख दर्द जाना, उनकी नई आवाज बना। हालांकि उसकी मेहनत का फल किसी दूसरे के हिस्से में चला गया। ऐसे में उसका सब्र टूट रहा है। पिछले दिनों जो उसने तेवर दिखाए, उससे साफ जाहिर है अब वो आर पार के मूड में है। आखिर क्यों टूटा उसके सब्र का बांध? चलिए देखते हैं व्यक्ति विशेष। उसे विरासत में मिली थी सियासत, लेकिन उसने अपनी पहचान खुद बनाई। गली गली, गांव गांव, खाक छानी, लोगों के बीच बैठकर उनकी पीड़ा जानी। जिस पार्टी का निकल गया था दम, नई जान फूंकी, नैया पार लगाई। बहुत किया दरकिनार, अब नहीं इंतजार। टूटा सब्र तो दिखाए तीखे तेवर। और राजस्थान में भी जो ये इंडिसीजन का जो माहौल बना हुआ है, उसको भी समाप्त करने का मुझे लगता है समय आ गया और बहुत जल्द पार्टी इस पर कार्रवाई करेगी। सीधी चुनौती, सीधा प्रहार। भरी हुंकार, अब आर या पार। चार साल बाद एक बार फिर सीएम की कुर्सी मिलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन उम्मीदें नहीं चढ़ पाई परवान और हाथ आया सिर्फ इंतजार। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में अशोक गहलोत की दावेदारी की चर्चा चलते ही प्रदेश में नए सीएम को लेकर भी कयासों का एक दौर सा चल पड़ा। सालों से पायलट को प्रदेश का सीएम देखने की ख्वाहिश पाले उनके समर्थकों की बाँछें खिल गई। सबको विश्वास था कि अशोक गहलोत के पार्टी का सबसे बड़ा पद संभालते ही राज्य की सत्ता रूपी विमान के पायलट सचिन बन जाएंगे। लेकिन ये पायलट विरोधियों को मंजूर नहीं था। गहलोत ने अध्यक्ष का पद का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और सचिन का इंतजार और बढ़ गया। लेकिन अब सब्र का बांध टूटने लगा है। तभी तो पुराना किरदार नए अंदाज में दिखने लगा है। अब उसने ठान लिया है कि अब इंतजार नहीं, आर या पार होगा। तभी तो उसने घुमा फिरा कर बात करनी छोड़ दी। सीधी चुनौती थी, सीधा प्रहार। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है और इस पार्टी में सबके लिए रूल्स, नियम, कायदे कानून बराबर होते हैं। उसे और उसके चाहने वालों को लगता है कि अब उसे मिलना चाहिए उसका वाजिब अधिकार, क्योंकि 2013 के विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में दम तोड़ चुकी पार्टी में उसने ही नई जान फूंकी थी। अक्षय पतवार बनकर
उसने ही किया था पार्टी का बेड़ा पार। भले ही सियासत उसे विरासत में मिली, भले ही उसके नाम के आगे पायलट लगा हो, लेकिन उसकी खुद की पहचान है। ये पहचान ऐसे ही नहीं मिली। इसके लिए उसने गांव-गांव, गली-गली खाक छानी है, लोगों के दुख दर्द को समझा है, उन्हें अपना बनाया है। इसीलिए ही तो उसके समर्थक इस सितारे को चमकता हुआ देखना चाहते हैं। यही कारण है कि सब्र टूट रहा है और तीखे तेवर के साथ भीषण हुंकार, अब नहीं इंतजार, अब फैसला आर या पार। बहुत इंतजार किया, इंतजार ही नहीं लानत मलामत भी झेली। जब भी गहलोत ने अटैक किया उस पर सफाई दी, लेकिन अब अंदाज बदल चुका है। डिफेंसिव पायलट अब अग्रेसिव नजर आ रहे हैं, या यूं कहिए कि अब आर या पार के मूड में हैं। तभी तो गुलाम नबी आजाद के बहाने सीएम गहलोत पर सीधा प्रहार किया। मौन टूटा तो आ गया बवंडर। तो जो इंडिसिप्लिन अगर किया गया है, उसके जवाब मांगे गए हैं, जवाब दिया गया है, तो उस पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। उबलने लगा सियासत का समंदर। कोई व्यक्ति कितना बड़ा हो, लेकिन कानून, डिसिप्लिन, अनुशासन पार्टी का सब पे लागू होता है। तारीख दर तारीख किया इंतजार। सितंबर, अक्टूबर, अब आ गया नवंबर। और राजस्थान में भी जो ये इंडिसिजन का जो माहौल बना हुआ है, उसको भी समाप्त करने का मुझे लगता है समय आ गया और बहुत जल्द पार्टी इस पर कार्रवाई करेगी। दिल्ली तक भी हो गया बदलाव। आखिर कब आएगा मेरा नंबर? इसे कहते हैं मौके पर चौका मारना। मानगढ़ धाम में पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम अशोक गहलोत की तारीफ क्या की। सचिन पायलट के हाथ में आ गया नया हथियार। गुलाम नबी आजाद के बहाने लिया सीएम अशोक गहलोत को निशाने पर। तारीफ के साइड इफेक्ट गिनाने लगे। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आजाद साहब की बड़ाइयाँ करी थी, और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयाँ करी हैं, इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। सियासत की गहरी समझ रखने वालों का बेशक ये मानना है कि पीएम ने शिष्टाचार के नाते गहलोत की तारीफ की। यहां तक कि कार्यक्रम में पीएम को लेकर सीएम के बयान का समर्थन कांग्रेस ने भी किया। लेकिन 2 साल से खामोशी के चादर ओढ़े सचिन पायलट ने जब मुंह खोला तो सीएम पर सीधा हमला बोला। 25 सितंबर को हुई अनुशासनहीनता का हवाला दिया और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। 25 सितंबर को एक सीएलपी की मीटिंग कॉल की गई थी, वो मीटिंग हो नहीं पाई और उसके लिए खुद मुख्यमंत्री जी ने सॉरी फील किया और माफ़ी मांगी पार्टी से भी और हमारी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का संज्ञान लेने के बाद एआईसीसी ने इसको एक इनडिसिप्लिन का मामला माना और फिर 3 लोगों को नोटिस दिया गया। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है और इस पार्टी में सबके लिए रूल्स, नियम, कायदे कानून बराबर होते हैं। तो जो इनडिसिप्लिन अगर किया गया है, उसके जवाब मांगे गए हैं, जवाब दिया गया है, तो उस पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। सचिन पायलट का मौन टूटने के साथ ही एक बार फिर राजस्थान में सियासी तूफान ने दस्तक दे दी है। वैसे तो सचिन पायलट पहले भी कई बार गहलोत सरकार को घेर चुके हैं, लेकिन इतने एग्रेसिव कभी नहीं हुए। इस बार तेवर काफी अलग है। हर बार सचिन पायलट ने खुद को डिफेंस किया है। गहलोत ने जो आरोप लगाए उनका जवाब दिया, लेकिन इस बार वो अटैक के मूड में है। सचिन ने पहली बार इस तरह से सीधे तौर पर गहलोत पर हमला बोला है। इतना ही नहीं, उनके समर्थक विधायक भी जिस तरह मुख्यमंत्री और उनके करीबी मंत्रियों को
टारगेट कर रहे हैं, ये सब नए तेवर को दर्शाता है। ये साफ बता रहा है कि अब पायलट का सब्र टूट गया है। वो पूछ रहे हैं, सितंबर बीता, अक्टूबर बीता, अब आ गया नवंबर, अब तो दिल्ली में भी हो गया है बदलाव। आखिर कब आएगा मेरा नंबर? – 2013 में प्रदेश में कांग्रेस की बड़ी हार हुई। बीजेपी की आंधी में कांग्रेस 21 सीट पर ही सिमट कर रह गई। ऐसे में पार्टी को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो पार्टी में फिर से नई जान फूंक सके। कांग्रेस को वो दम सचिन पायलट में दिखा। दो 2013 का विधानसभा चुनाव, बीजेपी की आंधी में कांग्रेस उड़ गई। राज्य के इतिहास में सबसे खराब प्रदर्शन की तोहमत गहलोत सरकार पर लग चुकी थी। खींचतान कर गहलोत सरकार 21 सीट पर सिमट कर रह गई। अभी 2013 के झटकों से उबर भी नहीं पाए थे कि 2014 में प्रदेश में कांग्रेस को भारी झटका लगा। 2009 में प्रदेश से 20 लोकसभा सीट जीतने वाली पार्टी का खाता तक नहीं खुला और कांग्रेस सभी 25 लोकसभा सीट पर चुनाव हार गई। केंद्र में मंत्री रहे सचिन पायलट भी अपनी अजमेर सीट नहीं बचा सके। 6 महीने के अंतराल में एक के बाद एक झटके खाकर पार्टी का मनोबल टूट चुका था। कार्यकर्ता पार्टी से दूर होते जा रहे थे। प्रदेश में कांग्रेस के बड़े बड़े नाम पिक्चर से गायब हो चुके थे। सच्चाई ये थी कि कोई प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालना नहीं चाहता था। ऐसे में प्रदेश पार्टी की कमान संभाली सचिन पायलट ने। युवा चेहरा, आक्रामक शैली, जमीनी मुद्दों की समझ, विदेश से पढ़ाई और पिता से मिली राजनीतिक विरासत सचिन लोगों को भाने लगे। देखिए, सचिन पायलट एक यंग और डायनेमिक लीडर है, इसमें कोई नो डाउट। और वो एक ऐसे लीडर है, जब कांग्रेस मरणशैया पे थी, जब कांग्रेस 21 सीटों पर आ गई थी और ऐसी परिस्थिति में आला कमान ने उन पर यकीन जताया और उस यकीन पर खरे उतरे वो, और उन्होंने संघर्ष किया। वो पहले ऐसे यूथ लीडर हैं जिन्होंने राजस्थान में पहली बार ग्राउंड रिपोर्ट गई। यानी एक दौर था कि वसुंधरा राजे जी एक परिवर्तन यात्रा हुई, मुख्यमंत्री बन गए, दूसरी बार स्वराज संकल्प यात्रा की और फिर मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन सचिन पायलट एक ऐसे लीडर हैं, जब उन्हें कमान सौंपी गई तो जब वो 21 सीटों पे थी और उसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस को खड़ा किया, यूथ को अपने साथ जोड़ा और सबसे बड़ा काम किया, उन्होंने जिलों और तहसील स्तर पर जो संगठन कांग्रेस का बिखर गया था उसे पुनर्जीवित किया और वहीं से उनकी जीत शुरू हुई। उसके बाद उन्होंने कई प्रदर्शन किए, विधानसभा पर लाठियां खाई। ये तमाम चीजें उनके साथ जुड़ते गए लोग, वो अकेले ही चले थे, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया और उसी का नतीजा हुआ कि जब परिणाम हुआ तो वसुंधरा राजे जैसी दिग्गज जो राजनीति की माहिर खिलाड़ी हैं, उनके सामने कांग्रेस खड़ी हो गई। सचिन पायलट ने खूब मेहनत की, ना दिन देखा ना रात। राजस्थान के कोने कोने में सभाएं की और 2 मोर्चों पर एक साथ काम किया। एक तरफ बीजेपी की उस वक्त वसुंधरा सरकार के खिलाफ माहौल बनाया तो दूसरी तरफ संगठन को मजबूत किया। पायलट जहां प्रदेश में पार्टी को मजबूत कर रहे थे, वहीं अशोक गहलोत दिल्ली में राहुल गांधी के साथ राष्ट्रीय राजनीति में व्यस्त थे। आखिरकार सचिन पायलट की मेहनत रंग लाई। 2018 में राजस्थान में बीजेपी की हार हुई। 2013 में सिर्फ 21 सीट जीतने वाली कांग्रेस ने सीटों का शतक पूरा कर लिया। सचिन पायलट की एक मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने यंग एज में, एक 45 ईयर का यंग एज में, उन्होंने जिस तरीके से राजस्थान की इक्वेशन को समझा और उस समझने के पीछे बेसिक रीजन है कि उन्हें ये विरासत में मिला है, लेगेसी में मिला है, क्योंकि उनके पिता जो राजेश पायलट थे, उनकी भी यही खूबी थी कि वो आम जन को जोड़कर चलते थे और उनकी राम राम सा पूरे राजस्थान में चिरपरिचित थी। उनके चिरपरिचित मुस्कान और राम राम सा के अंदाज के लोग दीवाने थे। उसी तरीके से उसी की छवि राजस्थान में सचिन पायलट में देखी गई। कांग्रेस को जीत मिली तो लगा कि प्रदेश में पायलट युग शुरू होगा। पार्टी आला कमान भी यही चाहता था, लेकिन बहुमत के आंकड़े से सीट कम होने के कारण
पायलट का खेल बिगड़ गया। गहलोत अपने साथ 13 निर्दलियों को ले आए। इसके बावजूद राहुल गांधी पायलट को ही राजस्थान का पायलट बनाने के पक्ष में थे, लेकिन गहलोत खेमा अड़ गया। आखिरकार सचिन को डिप्टी सीएम के पद से संतोष करना पड़ा, लेकिन असंतोष के बीज पड़ चुके थे, जो समय के साथ अंकुरित हुआ और बगावत के बड़े दरख्त के रूप में तब्दील हो गया। ये सही है कि सचिन को सियासत विरासत में मिली, लेकिन सचिन आज जिस मुकाम पर हैं वो उनकी खुद की मेहनत से हासिल की हुई है। सुदर्शन व्यक्तित्व, जुझारू छवि, शानदार वक्ता, उनके पास सब कुछ है जो उन्हें आम लोगों से जोड़ता है। मैं सचिन पायलट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 11 जून 2000 एक ऐसी तारीख जिसने सचिन पायलट की जिंदगी की गाड़ी को घुमा कर रख दिया। पिता राजेश पायलट की सड़क हादसे में मौत के बाद न चाहते हुए भी उन्हें सियासत में कदम रखना पड़ा। तब सचिन की उम्र सिर्फ 22 साल ही थी। जाहिर है शुरुआत में सियासत में उनकी पहचान उनके पिता राजेश पायलट ही थे। 2004 में 26 साल की उम्र में दौसा से पायलट की जीत ने उनकी सियासी विरासत को आधार दिया। आधार पाने के बाद सचिन ने खूब मेहनत की और इस विरासत को ऊंची उड़ान दी। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए लोगों के बीच बैठकर उन्हें खुद से जोड़ा। जो एक बरसों से पूर्वी राजस्थान में बीजेपी सक्सेस हो रही थी किरोड़ीलाल मीणा की वजह से, उसकी काट अगर किसी ने ढूंढी तो वो नेता है सचिन पायलट। सचिन पायलट ने क्या किया कि मीणा और गुर्जर समाज जो किसी कारणवश एक दूसरे से छिटक गए थे, उन दोनों भाइयों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। और आप देखिए पूर्वी राजस्थान में सचिन पायलट ने पूरी तरह बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया। 80 के दशक में कांग्रेस की सियासत में दो युवा नेताओं की जोड़ी काफी चर्चित रही थी, राजीव गांधी और राजेश पायलट। माना जाता है कि राजीव गांधी के कहने पर ही राजेश पायलट ने राजनीति में कदम रखा था। उन्होंने अपना पहला चुनाव लोकसभा चुनाव भरतपुर से लड़ा था और जीत हासिल की। इसके बाद वो दौसा से लगातार 5 बार सांसद चुने गए। राजेश पायलट और राजीव गांधी की जोड़ी के बाद अब राहुल गांधी और सचिन पायलट की जोड़ी को भी उसी रूप में देखा जा रहा है। दोनों जोड़ियों की तस्वीरें इन दिनों चर्चा का विषय है। कई राजनीतिक मोर्चों पर राहुल गांधी और सचिन पायलट साथ देखे जा सकते हैं। दरअसल 2004 में ही राहुल गांधी पहली बार अमेठी से सांसद बने तो सचिन पायलट ने दौसा से लोकसभा का चुनाव जीता। पायलट न सिर्फ राहुल गांधी के अच्छे दोस्त हैं, बल्कि प्रियंका गांधी के साथ भी उनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। यही कारण है कि देश के किसी भी राज्य में जब चुनाव होते हैं तब पायलट स्टार प्रचारक की भूमिका में होते हैं। तो यूथ को उनकी स्टाइल पसंद है। यूथ को उनका एक दूसरा रीजन ये भी कि वो बहुत अच्छा बोलते हैं, उनमें बहुत पेशेंस है। उनके पेशेंस की खुद राहुल गांधी तारीफ कर चुके हैं कि सब्र अगर किसी से सीखनी है तो सचिन पायलट से सीखिए। सचिन पायलट का पॉलिटिकल जो कद है वो इतना बड़ा है कि आप देखिए कि जब दिल्ली में महाकांग्रेस की रैली होती है तो उसमें एक विधायक, अभी वो किसी भी पद पर नहीं है, एक विधायक है, तो भी सचिन पायलट को दिल्ली बुलाया जाता है। आज कांग्रेस में कोई भीड़ को खींचने वाला लीडर है तो वो सचिन पायलट है। 2004 से 2014 भारतीय सियासत का वो दशक जिसमें पीएम तो मनमोहन सिंह थे, लेकिन तूती राहुल गांधी की बोलती थी। और राहुल गांधी के सबसे खास थे पार्टी के 3 युवा चेहरे,
सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद। देश भर में कांग्रेस की तिकड़ी की चर्चा होती रहती थी क्योंकि इनके पास बहुत कुछ था। युवा चेहरा, बोलने की शानदार शैली और इसके साथ ही भरपूर सियासी समझ। हालांकि ये तिकड़ी अब बिखर चुकी है। राहुल की हाथ से पार्टी की कमान जाने के बाद तिकड़ी का कद भी कम होता गया। उनकी पार्टी के अंदर अनदेखी होने लगी। इसका परिणाम ये रहा कि न सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, बल्कि मध्य प्रदेश में सत्तासीन कांग्रेस को भी सत्ता से विपक्ष में भेज दिया। ऐसा ही कुछ यूपीए सरकार के राज में केंद्रीय मंत्री रहे जितिन प्रसाद के साथ भी हुआ। उन्हें भी पार्टी में अनदेखी का एहसास हो रहा था। आखिरकार उन्होंने भी बीजेपी का दामन थामने में ही भलाई समझी। तिकड़ी की तीसरी कड़ी यानी सचिन पायलट है। राजस्थान में उनकी सरकार है, लेकिन वो भी उपेक्षा का शिकार होने के चलते अपने बागी तेवर दिखाते रहते हैं। 2020 में हुआ मानेसर कांड भी इसी का नतीजा था। तब पार्टी ने सचिन को भरोसे में लेकर उन्हें बागी बनने से रोकने में कामयाबी हासिल कर ली थी। लेकिन अब एक बार फिर गहलोत और पायलट में टकराव का दौर चल रहा है। सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस का एक ऐसा चेहरा है जिनकी मास अपील है। खासकर युवाओं में पायलट का जबरदस्त क्रेज है। सोशल मीडिया पर पायलट की बड़ी फैन फॉलोइंग भी इस बात की ताकीद करती है। आंकड़ों में देखा जाए तो सचिन पायलट के ट्विटर पर 42 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जबकि फेसबुक पर भी 27 लाख से ज्यादा लोग सचिन पायलट को फॉलो करते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी 3,40,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। कहा जा रहा है कि राजस्थान का यूथ आज भी सचिन पायलट के साथ। अगर हम देखते हैं कि वो अगर बांसवाड़ा जाते हैं तो वहाँ भी भीड़ उमड़ती है, गंगानगर जाते हैं तो वहाँ बस जो ही ट्रेन से उतरते हैं लोग उमड़ते हैं। तो जो दीवानगी है वो सचिन पायलट की बहुत अहम रखती है, बहुत अहमियत रखती है। सचिन पायलट की अगर आप मीटिंग्स में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि लोग उनकी स्पीच सुनने नहीं आते। मैंने कई मीटिंग्स में देखा वो लोग आई लव यू पायलट, आई लव यू पायलट, ये जो दीवानगी की हद है। यानी आप देखिए दिल्ली तक में जब पर्चा भरने जा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के खड़गे साहब, तब भी वहाँ के समर्थक पहुँच गए। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग है, नो डाउट राजस्थान में सोशल मीडिया में फैन फॉलोइंग में सचिन पायलट बहुत भारी है। 2018 में भी सचिन के सिर पर सीएम का सेहरा बंधते बंधते रह गया था। इस बार भी उम्मीदों ने उड़ान भरी थी, लेकिन लैंडिंग से पहले ही हवा बदल गई। अब एक बार फिर पायलट ने हुंकार भर दी है। सियासी सफर में ऊंची उड़ान भरने वाले सचिन पायलट और उनके हम सफर सारा का मिलन भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। पहले दोस्ती, फिर प्यार, विरोध, लेकिन अंत में ऑल इज वेल। एक्शन ड्रामा सचिन पायलट की प्रेम कहानी पूरी तरह से फिल्मी है। अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वॉर्टन स्कूल में एमबीए के दौरान लंदन में उनकी मुलाकात जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी और उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला से हुई। उसके बाद मुलाकातों का दौर चला और दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। एमबीए की पढ़ाई करने के बाद सचिन भारत लौट आए, लेकिन सारा को पढ़ाई के लिए लंदन में रुकना पड़ा। ऐसे में ईमेल और फोन के जरिए इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन को दोनों ने थामे रखा। रोजाना बातें होती रहीं, बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। आखिरकार सचिन और सारा ने एक दूजे का होने का मन बना लिया और इसे लेकर अपने परिवार के लोगों से बात की। जैसा कि अक्सर होता है, प्यार की मंजिल इतनी आसानी से कहाँ मिलती है। सचिन और सारा के साथ भी यही हुआ। दोनों ने हिम्मत करके अपने परिवार से बात तो की, लेकिन उनके मिलन के बीच मजहब की दीवार खड़ी हो गई। सचिन हिंदू और सारा मुस्लिम। दोनों के घर वालों ने इस रिश्ते को अपनाने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि सारा के पिता फारूक अब्दुल्ला ने साफ बोल दिया था कि सचिन से उनकी शादी कभी नहीं हो सकती। सारा ने अपने पिता को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा। आखिरकार सचिन और सारा ने दुनिया की परवाह ना करते हुए जनवरी 2004 में शादी कर ली। शादी में सारा के घर से कोई शामिल नहीं हुआ। हालांकि सचिन के परिवार ने सारा का पूरा साथ दिया। शादी के कुछ महीनों बाद ही सचिन दौसा से पहला लोकसभा चुनाव लड़कर बड़े अंतर से जीतकर सांसद बन गए। इसके कुछ समय बाद अब्दुल्ला परिवार ने भी नाराजगी भुलाकर सचिन पायलट को अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया। जैसा कि हर कोई चाहता है
इस लव स्टोरी का अंत भी सुखद ही रहा। याचना नहीं, अब रण होगा। सचिन पायलट ने इस बार जो तेवर दिखाए हैं उसका असली मजमून यही है। उन्हें लग रहा है कि अब तो इंतजार की इंतहा हो गई, अब और नहीं इंतजार, बस आर या पार। व्यक्ति विशेष में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर किसी और खास शख्स की कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।